क्या नीतीश कुमार को काबू में करने के लिए अब ईडी को एक्टिव मोड में डाला जा चुका है? देखिए, ये बात तो सच है कि नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है तो केवल दो लोगों की वजह से, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, और दोनों ही जब तक मोदी की बाह मरोड़ते रहते हैं। अक्सर खबर आती रहती है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने वाले हैं। पिछले दिनों ही आरजेडी के एक विधायक ने बाकायदा इसकी घोषणा कर डाली थी। तो आसमान में उड़ रहे नीतीश कुमार के पर कतर के लिए क्या दिल्ली से ईडी के कान में फूंका जा चुका है? देखिए, नीतीश कुमार दो ही गुणों के दम पर पूरी राजनीति को थामे हुए हैं। पहला ये है कि वो सुशासन बाबू हैं, और दूसरा ये है कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचार से मुक्त है। आज तक उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सीधा आरोप तक नहीं लगा है, लेकिन कहते हैं कि अफसर किसको कब फंसा दे कोई नहीं जानता। तो खबर है कि ईडी किसी भी समय नीतीश कुमार के एक भरोसेमंद आईएएस की गर्दन दबोच सकता है, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में। और गजब ये है कि इसमें नीतीश कुमार भी लपेटे में आ सकते हैं। तो मान के चलिए कि किसी भी समय बिहार की राजनीति में एक भयानक विस्फोट हो सकता है, क्योंकि ईडी का फंदा नीतीश कुमार के आसपास खासता चला जा रहा है। और ये केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, बलात्कार का भी मामला है। और नीतीश कुमार आने वाले दिनों की सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। इसके पीछे है आईएएस अधिकारी संजू हंस, नाम सुना होगा, अपने बड़े बदनाम आदमी हैं। उनके खिलाफ बलात्कार के आरोप हैं, और ना केवल उनके खिलाफ आरोप है बल्कि उनके एक साथी और सहयोगी के खिलाफ भी मामला अब तक उतना बड़ा नहीं लग रहा था, जब तक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आईएएस संजू हंस के घर पर छापा नहीं मारा था। लेकिन वहां से कुछ ऐसी चीजें ईडी के हाथ लग गई, जिसकी वजह से ईडी संजू हंस से जुड़े कई लोगों के दरवाजे पर पहुंच गई, और फिर इन सब के जरिए एक ऐसा खजाना उसे मिल गया जिससे नीतीश कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मोदी उन्हीं की फाइल तैयार करने में जुट गए हैं? नीतीश कुमार की दरअसल ईडी को ऐसा हाथ लगा है जिसमें संजू हंस से भी ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी आईएएस लपेटे में आ गए हैं। बड़े सीनियर आईएएस अफसर, और मामला है आय से ज्यादा संपत्ति का। संक्षेप में कहानी यह है कि संजीव हंस को अगर ईडी से आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के केस में दबोच लिया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस करीबी आईएएस अधिकारी का भी नाम खुलकर सामने आ जाएगा। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ईडी ने नीतीश कुमार के उस करीबी आईएएस अधिकारी, जो कि बड़े सीनियर है, उनके रिश्तेदार को पूछताछ के लिए बुलावा भेज दिया है। बिहार की आईएएस इस लॉबी में इस बात की बड़ी चर्चा है, और अगर ये केस आगे बढ़ा तो हो सकता है कि नीतीश कुमार मोदी के पीछे से अपने हाथ खींचने के बारे में सोचने लगे। और फिलहाल बीजेपी जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। दरअसल संजू हंस वाले मामले में नीतीश बैठे हुए थे, क्योंकि इस केस के मूल में आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव हैं, इसलिए आरजेडी चुप बैठी हुई थी। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब गुलाब यादव विधायक हुआ करते थे। उसी दौरान पटना की एक महिला वकील के साथ उनकी नजदीकियां बढ़नी शुरू हुई। दोनों में इधर उधर मुलाकातें भी होने लगी, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब एक 3 महिला वकील आरोप लगा देती हैं कि गुलाब यादव ने राज्य महिला आयोग की सदस्य बनाने का झांसा देकर उन्हें पटना बुलाया और उनके साथ बलात्कार किया। महिला ने पुलिस को दी अपनी लिखित शिकायत में कहा कि जब उन्हें धोखे का एहसास हुआ तब उन्होंने गुलाब राय से कहा कि वो पुलिस के पास जाएंगी और शिकायत करेंगे। इस पर गुलाब राय ने शादी का झांसा देकर मांग में सिंदूर डाल दिया, लेकिन इसके बाद गुलाब राय इस महिला वकील से कतराने लगे। लंबे समय तक इन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार ही नहीं किया। महिला का कहना है कि इसी बीच उसने यानी गुलाब रॉय ने पुणे और दिल्ली के होटल में बुलाकर फिर से संबंध बनाया, और फिर इस बार गुलाब राय अकेले नहीं थे, उनके साथ है आईएएस अफसर संजू हंस। मामला सत्ताधारी पार्टी के विधायक और आईएएस अफसर का था, तो सबने मिलकर इसको दबा दिया। लेकिन महिला वकील की लंबी लड़ाई के बाद पटना में केस दर्ज हुआ, और जब प्राथमिक जांच हुई तो महिला वकील की बताई हुई कड़ियां जुड़ती चली गईं। उनके कई आरोप सच साबित हुए, यहाँ तक कि मामला केवल अपराध का था जिसने उठाने में विपक्ष की भी दिलचस्पी नहीं थी। आरजेडी के पूर्व विधायक, लेकिन फिर एक बात सामने आती है। आरोप लगते हैं कि केस को दबाने के लिए फिर से 1 करोड़ के लेन देन का खेल चला है। और जब आपको बताते चले 1 करोड़ के लेन देन की बात उठी तो ईडी की एंट्री हो जाती है। महिला वकील ने ईडी को बताया है कि चुप रहने के एवज में उसके बैंक खाते में इन दोनों ने मिलकर करीब 90 लाख डाले और एक लग्जरी गाड़ी गिफ्ट की। इसी केस में संजीव हंस के ठिकानों पर छापेमारी और पूछताछ शुरू हुई, तो उनके सरकारी पदों पर रहते हुए कंपनियों को फायदा पहुंचाने और उनके एवज में रुपए के लेन देन के दस्तावेज ईडी के हाथ लगे। इन्हीं दस्तावेजों में से एक कागज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बहुत करीबी वाले आईएएस अधिकारी के बेटे की कंपनी का मिल गया। इस कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के नाम पर बड़ी रकम देने की बात सामने आ रही है। ईडी ने इसी आधार पर आईएएस के बेटे को बुलवा भेज दिया। संबंध पहला नोटिस मिल चुका है।
लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुआ है। खबर है कि ईडी दूसरा नोटिस जारी करने की तैयारी में है। अब देखिए क्या हो सकता है। बलात्कार के आरोपी आईएएस संजू हंस का हिसाब किताब देखने वाले से लेकर रिश्तेदारों तक से ईडी ने पूछताछ कर ली और हर तरीके से दस्तावेज जुटाने के बाद सीएम नीतीश कुमार के करीबी सीनियर आईएएस अफसर के बेटे को नोटिस दिया है। और नीतीश कुमार के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो अपने करीबी आईएएस अफसरों को रिटायरमेंट के बाद भी जल्दी छोड़ते नहीं हैं। उनके लिए नए पदों का सृजन करके उन्हें अपने आसपास बनाए रखते हैं। ऐसे में अगर उनका कोई दुलारा अफसर भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की लपेट में आ जाता है तो यही माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो रहा है। वरना ये कैसे संभव है कि भाजपा जिस नेता के दम पर दिल्ली और बिहार की सरकार चला रही है, उसके एक बड़े अफसर को फंदे में कसने से पहले उसने पूछा तक न जाए। नतीजा, जेडीयू और आईएएस खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। मोदी ने अपना काम कर दिया। खबर तो ये भी है कि डिप्टी सीएम के जरिए नीतीश कुमार की पार्टी ने मामले को हल्के में जाने देने का संदेश भी भेजा, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अब कहा जा रहा है कि अगर ईडी ने बिहार के उस आईएएस अफसर के बेटे को अपने पास बुला लिया तो नीतीश कुमार का दामन जलेगा। ऐसे में उनके पास दो ही विकल्प हैं, एक या वो खुद ही उस आईएएस अफसर से मुक्ति पा लें और नहीं तो मोदी के सामने आत्मसमर्पण कर दें। फिलहाल इसी कशमकश में नीतीश कुमार दुबले हुए जा रहे हैं। फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।